हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 3.5 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 to 12 सॉल्व करेंगे आज। और इसके पहले हमने सब कुछ आपको सॉल्व करा दिया है। 3.4 और 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करा के दिया है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 भी करा दिया है। ओके, तो आप लेक्चर नंबर 3 वाला आप पहले देख लीजिए, उसके बाद 2, 1 ये सारे वीडियोस प्लीज देखें। बिकॉज कैसा है, आपको बेसिक सारी चीजें कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे। ओके, तो आज हम लोग 3.5 का जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। लेकिन 5 के पहले कुछ मैं बेसिक टर्म्स यहां पे आपको मैं बता दूंगा, जैसे रिमाइंडर थियरम क्या होता है। ओके, पहले रिमाइंडर थियरम समझेंगे, उसके बाद फिर आगे का सम्स करेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल किया था, कल वाले लेक्चर में। तो प्लीज पहले वाला वीडियो लेक्चर नंबर 3 आप देख लीजिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं आज। ये भी करा के दिया था आपको मैं, तीसरा। चलिए अब हम बात करेंगे रिमाइंडर थियरम की। यस, व्हाट इज द रिमाइंडर थियरम पहले समझेंगे, उसके बाद एक एक करके सम्स करेंगे ताकि आपको एग्जाम में अच्छी तरह से सॉल्व कर सको। ओके, देखो ये एग्जाम में 100% आएगा, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा रिमाइंडर थियरम पे, दिमाग में डाल लो। ठीक है, 100% आएगा। और उसके बाद आपको 3.3 में जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड कराया था वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो याद रखना। चलिए पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। सपोज दैट अगर कोई भी पी ऑफ एक्स एक टर्म है, मतलब एक पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स माइनस ए। क्या? एक्स माइनस ए। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को आप किससे डिवाइड करते हो, एक्स माइनस ए से, तो हम यहां पे क्या करना है आपको, इफ वी पुट एक्स इक्वल टू ए, मैंने आपको बताया था 3.3 वाले एक्सरसाइज में, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस। और प्लस है तो क्या लेने का, माइनस। यस, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, a इन द p ऑफ x वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p ऑफ a। मतलब आपको यहाँ पे p ऑफ a का वैल्यू मिलेगा। चलो देखो, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, रिवर्स कर देना है आपको, अपोजिट। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बोलता है कि p ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, लेट्स स्टार्ट। तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, p ऑफ x एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 6, एक एग्जांपल लिए। ओके, अब इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, x प्लस 2 से। तो यहाँ पे कितना है, x प्लस 2, क्या है, x प्लस 2। तो प्लस 2 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। क्या करोगे आप, उसका अपोजिट माइनस पुट करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, लिखने के बाद ही इसका वैल्यू पुट करना है। तो जहां जहां पे x दिखेगा वहां पे क्या पुट करोगे, -2, -2। चलिए तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे अपन, तो p ऑफ -2, रिमाइंडर इज योर p ऑफ -2। जैसे यहाँ पे x माइनस ए था तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a होगा। वैसे ही यहाँ पे x प्लस 2 है तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ -2। यानी जहां जहां पे x की जगह पे वैल्यू क्या पुट करोगे आप लोग, -2। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 वाला, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5। मिडल 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 ए साइड। चलो, divide the first polynomial by the second polynomial and find the remainder using remainder theorem। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, सेकंड। तो देखो यहाँ पे ये एक टर्म है और इसको किससे डिवाइड करना है, सेकंड टर्म से। ओके, तो सेम ये आपका डिविडेंड है, दिस इज अ डिवाइजर। जिसमें आप डिवाइड करते हो वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हो वो डिवाइजर होता है। क्लियर। चलो तो पहले हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7
x प्लस क्या करेंगे 9। तो पहले हमने एज्यूम कर लिया, एज इट इज कॉपी कर लिया, अंडरस्टूड। चलो तो ये हो गया आपका पूरा डिविडेंड। फिर क्या आ जाएगा डिवाइजर, x प्लस क्या है 1 है। अभी मैंने बताया था अगर प्लस होगा तो क्या करना है माइनस लेना है, माइनस होगा तो क्या होगा आपको प्लस लेना है, क्लियर है। चलो तो पुट क्या करोगे आप, प्लस की जगह पे क्या करोगे माइनस, क्या पुट करोगे माइनस, बस इतना याद रखना है, रिमाइंडर थ्योरम चुटकियों में आ जाएगा आपको। चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स की जगह पे, तो पी ऑफ एक्स की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे -1, तो यहाँ पे -1 डाला है। फिर यहाँ पे भी क्या करोगे -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखना है आपको क्या -1 का स्क्वायर, एज इट इज -1 का स्क्वायर। फिर 7 इंटू क्या करोगे ब्रैकेट में लिखोगे क्या -1, फिर प्लस क्या करोगे 9। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने कल ही बताया था आपको, कल वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, कि अगर माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, लेकिन माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि इंडेक्स में अगर इवन नंबर रहेगा तो प्लस आएगा, ऑड नंबर रहेगा तो माइनस। चलो तो ये इवन है तो प्लस आएगा आंसर, मतलब 1 आएगा तो 1 लिख दो। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या लिखोगे प्लस, तो प्लस लिख दिया, 1 + 7 + 9 सबको ऐड कर दिया, तो यू विल गेट आंसर 17। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 17। देन ये क्या है आपका, ये रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर। मतलब अगर तुम इसको इससे डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आता है 17 आएगा, क्या आएगा 17। तो लास्ट में आपको आंसर इसे लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, डन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हो गया, सेकंड की बात कर रहे, सेम सेम ऐसे करना सबके सेम, ठीक है। चले देखो, ये डिविडेंड है एंड दिस इज अ व्हाट डिवाइजर। पहला डिविडेंड, सेकंड वन इज अ डिवाइजर, ओके। लाइट थोड़ा कम आ रहा है क्या, लाइट बराबर है, थोड़ा लाइट बढ़ा देते हैं, 1 मिनट। चलो यस, अभी लाइट आ रहा है मस्त। अब ज्यादा उजाला हो गया क्या, अभी लाइन ज्यादा, चलो इधर आ जाओ। चलो इसको बाहर कर जरा, ले बाहर जा, हाँ बाहर कर दे उधर। चलो अब ये डिविडेंड है और ये क्या है डिवाइजर। लिसन हो भैया, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे x माइनस है तो क्या करोगे प्लस, क्या करोगे प्लस। तो पहले एज्यूम कर लो p ऑफ x इक्वल टू दिस, एज इट इज छाप देना है, कॉपी कर देना है। उसके बाद यहाँ पे x माइनस है तो x का वैल्यू क्या लोगे प्लस a लिखोगे, क्या लिखोगे प्लस a। तो x की जगह क्या पुट करोगे a। चलो पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे a, तो x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और x स्क्वायर है सॉरी x क्यूब है तो क्या हो जाएगा a क्यूब, और x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। और अभी देखो इधर a इंटू फिर से a इंटू a क्या होगा a स्क्वायर, और a तो एज इट इज वैसे छाप देना है। तो पुट कर दो यहाँ पे सारी चीजें, सिंप्लीफाई दिस, ये हो जाएगा 2a क्यूब, फिर 2a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर होता है, और बाकी एज इट इसको कॉपी करना है। अभी देखो यहाँ पे -2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 में से एक माइनस करो तो 1 आएगा, लेकिन माइनस आएगा क्यों, बड़ा क्या है -2। तो यहाँ पे 2a क्यूब, इधर आएगा -a स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे -a। ये आपका p ऑफ a आ गया, मतलब दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर। तो यहां पे रिमाइंडर, चलो आगे, तो आंसर लास्ट में लिख देना है। तो रिमाइंडर क्या हो गया 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ठीक है। चलो तो रिमाइंडर लिख दो 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a, एज इट इज, यहां पे आ गया आपका आंसर, ओके डन, ओके। चलो नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, सेम ऐसे ही है, सेम टू सेम। तो पहले आपको क्या लिखना है, पहले अज्यूम कर लेना p ऑफ m, यहां पे क्या अज्यूम करोगे p ऑफ m, m है ना वेरिएबल, क्या है m है, तो m अज्यूम करना है p ऑफ m। तो p ऑफ m इज गिवन बाय 54a क्यूब प्लस 18 m स्क्वायर माइनस 27 m प्लस 7, दिस इज डिवाइडेड बाय किससे भाई बोलो m माइनस 3 से। तो ये क्या हो गया आपका डिवाइजर, क्या हो गया डिवाइजर। तो ये माइनस है तो क्या लोगे बोलो प्लस। चलो
बस वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट आंसर। पहले एज्यूम कर लिया एज इट इज डिवाइजर m माइनस है तो क्या लोगे इसका रिवर्स, अपोजिट, उल्टा, प्लस। तो m की जगह पे क्या पुट करोगे 3, किसमें पुट करोगे जो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। चलो डालते हैं। चलो देखो यहां पे पुट करो, क्या पुट करोगे 3 इक्वल टू 54, यहां पे क्या आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 18, m की जगह पे क्या करोगे 18, 3 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू क्या करोगे इंटू कितना है m का वैल्यू कितना 3, यहां पे क्या पुट करोगे 3, फिर क्या आएगा प्लस 5। समझ गया, समझा कुछ? मतलब जहां जहां पे आपको m दिख रहा है यहाँ पे क्या पुट किया अपन ने 3, क्यों पुट किया, यहाँ पे डिवाइजर क्या है m माइनस 3 है, तो इसका रिवर्स ले लोगे तो कितना आ जाएगा प्लस 3। समझ गया? चलो सिंपलीफाई, अब इसको सॉल्व कर देना, यू विल गेट आंसर। वैल्यू पुट किया यहाँ पे, ओके। अब 3 का क्यूब करो, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 54 इंटू क्या करोगे 27, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, फिर 18 इंटू 9, फिर 27 इंटू 3 करोगे 81 और प्लस क्या करना है 5, इसको मल्टीप्लाई करो 54 इंटू 27 करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1458 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा कितना 162। अब 81 प्लस 5, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको माइनस करो तो कितना आएगा माइनस 76। अब ये दोनों को प्लस करके 76 को माइनस कर देना है, ठीक है ओके। तो यू विल गेट फाइनल आंसर कितना 1544, 1544। दिस इज योर आंसर, रिमाइंडर डन। तो ये हो गया आपका आंसर। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, तो पहले हम लोग 10 करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो क्या बोला, दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय द x प्लस कितना 3, इसको हमने किससे डिवाइड करना है बोलो x प्लस 1 से करना है, किससे करना है तो प्लस 1 है तो अपोजिट क्या हो जाएगा माइनस, और फाइंड द रिमाइंडर सेम बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले p ऑफ x एज्यूम करना है आपको, चलो एज्यूम कर लिया, p ऑफ x क्या हो जाएगा x रेस टू 31 प्लस 31, ये आपका हो जाएगा, डिवाइजर आपका क्या है x प्लस 1, तो प्लस 1 है तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा -1, तो लिख दो आप इधर -1। अब -1 क्या करोगे पुट कर दो, काम खत्म, आंसर आ गया। मैंने आपको ट्रिक दिया है, -1 के टकले पे इवन रहेगा तो प्लस, ऑड रहेगा तो माइनस, तो आता सांगा तुम्ही 31 काय आहे, इवन आहे की ऑड आहे, ऑड नंबर, मतलब क्या आएगा अब यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, तो आ जाएगा -1 और प्लस 31 -1 प्लस माइनस माइनस, तो 31 में से एक घटा दो 30, योर आंसर विल बी 30, कितना 30 हो गया, समझा। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम, क्या है रिमाइंडर थ्योरम, बहुत मस्त थ्योरम बना है, एक नंबर थ्योरम है, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की जगह पे 5th हो गया, 10th हो गया, अब 6। चलो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इफ द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाय द y प्लस 2, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं y प्लस 2, आता संगा y का वैल्यू कितना लेंगे +2 दिया है तो क्या लेंगे बस वैल्यू, और इसका आंसर दिया है कितना 50 दिया है, 50 दिया है कि भाई इसका रिमाइंडर कितना है 50, तो रिमाइंडर की जगह 50 देखेंगे, बाई की साइड बिट चेंज करके आंसर निकालेंगे, समझ गया। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको एक पॉलिनोमियल मानना है p ऑफ y, क्या मानोगे y, वेरिएबल जो रहेगा वही लिखना है, याद रखो, ठीक है। चलो p ऑफ y
ये एज इट इज कॉपी। डिवाइजर आपका क्या है y प्लस 2, तो y का वैल्यू क्या लोगे -2 और उसका रिमाइंडर कितना संगर है बाबा, कितनी 50 दिया है, ठीक है। रिमाइंडर की जगह क्या डालोगे 50। चलो यहां पे सब वैल्यू डाल लेते हैं, ठीक है। सब वैल्यू पुट करना है y की जगह प्लस m एज इट इज, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, मैंने अभी बताया था 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8, लेकिन इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। बाकी इसको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट आंसर। तो 8 आ गया, 5 इंटू क्या करोगे 4, 5 4 जा 20 और माइनस कितना हो जाएगा 14 प्लस m, समझ गया, खोपड़ी है मैंने बात। चलो अब इसको देखो, सब के सब माइनस है, सब माइनस है तो प्लस करने का, लेकिन सिंबल माइनस का डालने का, समझ गया। चलो तो सबको प्लस कर दो, तो सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर -42 और प्लस क्या आएगा m, क्या आएगा m, कितना आ गया m। बट रिमाइंडर इज गिवन कितना 50, तो अब हमको p ऑफ -2 का आंसर दिया है कितना 50, तो इसकी जगह पे क्या डालोगे 50, समझ गया। चलो यहां पे पुट कर देते हैं, रिमाइंडर आपका कितना है 50, एज इट इज कॉपी यहां पे कर दो, इसको भी छापो, रिमाइंडर दिया है क्वेश्चन में, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 50, क्या लिखेंगे 50, बट रिमाइंडर 50 है। चलो यहां पे डाल लो, तो -42 प्लस m इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिखोगे 50। आता सांगा m इक्वल टू 50, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस 42, प्लस कर दो 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 4 92, आंसर विल बी 92। खोपड़िया में बार। चलो फॉरेन इंग्लिश भी पढ़ रहे हो तुम लोग, आप क्या चाहिए तुमको बताओ, सब इंग्लिश पढ़ रहे, इंग्लैंड का तो पढ़ ही रहे थे, अब हम अमेरिका भी पढ़ रहे हैं। लो चलो ये आ गया, इधर साइड चेंज किया 92, ये दिस इज द फाइनल आंसर, खत्म, समझ गया। 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको, आएगा एग्जाम में आपके। चलो 12th वाला कर लेते हैं, ठीक है। 12th क्वेश्चन 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, अब सीधा 12th करते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। हाँ देखो पॉलिनोमियल दिया आपको, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है bx² प्लस x प्लस 5 एंड bx³ -2x प्लस 5, दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। संगा कितना दिया है बोलो, 2 दिया हुआ है इधर, एक ये कहां गया भैया क्वेश्चन नंबर 12 ना, हाँ क्या करना है आपको, द रिमाइंडर आर m n n, नहीं सॉरी, ये प्रॉब्लम सेट निकालो, प्रॉब्लम सेट, सॉरी प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 12 निकालो। ये मिला, उसी टाइप का सम है, तो पहले हम इसको करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सेट का। चलो करें। अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है और ये, अब इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है x-3 से, किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन x-, तो रिमाइंडर कितने क्या बच रहा है, एक रिमाइंडर आपका m है एंड n रिस्पेक्टिवली, और लास्ट में बोला है m - n इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम आसान है। चलो तो पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे आपका डिविडेंड है p ऑफ x इक्वल टू एज इट इज छाप देना है, उसके बाद आपको सेकेंड आपका यहाँ पे देखो डिवाइजर क्या दिया हुआ है, डिवाइजर x-3 दिया है, वो भी लिख दो, तो x-3 है, तो बोलो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, तो आप क्या डालोगे +3 डालोगे, क्या डालोगे +3। चलो पुट करो इसमें 3 b इंटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर x की जगह पे क्या 3 और प्लस कितना आएगा 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते, 3 का स्क्वायर कितना 9, कितना हो जाएगा 9, तो b यानी 9b हो गया, और 3 प्लस क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। अब रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 3, रिमाइंडर आपको कितना मिला 9b + 8 मिला, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना लिखोगे
9b+8 लिख दिया एज इट इज। अब आगे देखते हैं, द रिमाइंडर आर, रिमाइंडर कितना दिया n, एंड कितना दे रहा है n, एक रिमाइंडर m है और एक रिमाइंडर n है। तो इफ m माइनस n इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको भी, इंपॉर्टेंट मार्क करो। चलो पहले हम लोग क्या लेंगे, रिमाइंडर m लेंगे, तो यहां पे क्या डालेंगे m इक्वल टू क्या हो जाएगा 9b+8, तो 9b+8 इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, समझ गया। अब दूसरा रिमाइंडर क्या बोला, दूसरा बोला है कि भाई n भी है, लेकिन एक बात बताओ, ये पहले का रिमाइंडर था और ये दूसरे का है, तो दूसरा वाला पॉलिनोमियल देखो dx³ माइनस 2x प्लस कितना है 5, तो इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, एक डिविडेंड q ऑफ x मान लिया। अब यहाँ पे इसका किससे डिवाइड कर रहे हैं, x -3, तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या डालोगे प्लस डालना है, ठीक है। चलो प्लस पुट कर दिया, इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक दूसरा इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन इधर, इधर डालो, कितना 3, कितना हो जाएगा b इंटू 3 का क्यूब 27, तो 27b, फिर यहां पे डालो 2 इंटू कितना 3, 2 3 जा 6 और 5 एज इट इज कॉपी कर लो, कर लिया 27b आ गया, ये माइनस 3 2 जा 6 डालेंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा 5 एज इट इज छाप दो। इसका रिमाइंडर क्वेश्चन मध्ये दिलेला है क्या n, पहले का रिमाइंडर क्या था, तो इधर हमने क्या लिखा, दूसरे का रिमाइंडर क्या है, तो इधर क्या लिखेंगे, तो लिख दो इधर बस, और क्या। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम लोग, प्लस माइनस माइनस होता है, ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, समझ गया इतना। चलो अब इधर ध्यान दो, अब इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि m माइनस n का वैल्यू कितना है, बोलो 0, तो यहां पे m माइनस n का वैल्यू कितना है 0। अब एक बात बताओ, हमने इधर m का वैल्यू कितना निकाला 9b+8, यहां पे n का वैल्यू कितना निकाला 27 -1, ये दोनों वैल्यू को m और n में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दे, प्लेस कर देंगे। चलो m का कितना वैल्यू है बोलो 9b+, तो यहां पे क्या लिखेंगे 9b+8, n का सांगा कितनी, एक बात ध्यान में रखना n के पहले माइनस है, जब माइनस होगा तो ब्रैकेट ओपन करोगे तब अंदर का सिंबल बदल जाएगा, इसलिए ब्रैकेट कंपलसरी लगाना है, ठीक है। चलो यहां पे ब्रैकेट लगा दिया अपन ने और इक्वल टू क्या करेंगे 0, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा, सब चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। चलो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -27 और ये हो जाएगा +1 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब -27 +9b और -27 भी, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 27 में से 9 को माइनस कर दोगे तो आपको आएगा यहाँ पे -18b, कितना -18b, क्या बचा 8 और 1 कितना होता है 9, तो क्या लिखोगे 9, तो इधर लिख दो 9 इक्वल टू कितना 0। अब ये देखो, अब साइड शिफ्ट कर दो, चलो साइड शिफ्ट कर देते हैं, ये आता सांगा ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, ये इनटू में है, साइड शिफ्ट कर दिया, देखो ये माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस तो कितना आ गया 18b इक्वल टू कितना 9, तो बोलो b इक्वल टू कितना 9 डिवाइड बाय 18, इसको कैंसिल करोगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, b इज इक्वल टू हाफ, आंसर समझ गया, क्लियर। एक बार फिर से गो थ्रू इसी को कर लेते हैं, क्या करना है कुछ नहीं, एकदम आसान है और 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी मार्क करो। देखो आपको 2 पॉलिनोमियल दिया है, एक ये और एक ये, ठीक है, दोनों दिया है। अब इस दोनों के बेसिस पे इसके रिमाइंडर दिए हुए हैं, पहले का इसका रिमाइंडर m दिया था, इसका रिमाइंडर n दिया था, दोनों दिया था, तो हमने रिमाइंडर थ्योरम लगा दिया, इसको सॉल्व किया और टोटल कहां गया भैया यहां तक आ गया, अतः सांगा ये आ गया, ये हमने मान लिया,
सेम दूसरे का रिमाइंडर कितना है n, इसको भी सॉल्व कर करके ये आ गया, इसको मान लिया कितना 2। बस क्वेश्चन में दिया था हमको m माइनस एन इक्वल टू 0, m का वैल्यू यहां से उठा के डाल दिया, n का वैल्यू इधर से उठा के डाल दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर मिल गया। समझा गया? चलो आगे बढ़ते हैं। श्रेया समझ में आ रहा है कुछ? आता इकडे बघ, ये हो गया 1/2। अब आएंगे फैक्टर थियरम। रिमाइंडर थियरम हो गया, फैक्टर थियरम। देखो ये ऐसा चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी तुमको काम आएगा। चलो फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं, ध्यान से देखो। अभी रिमाइंडर थ्योरम देखा कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना है आपको, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसका एक कोई डिवाइजर है, तो जो डिवाइजर है उसके पहले, जैसे x माइनस 5 है तो -5 है तो माइनस का क्या ले लोगे, +5। अगर x +5 है तो प्लस का क्या ले लोगे, माइनस। बस, और वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। समझा रिमाइंडर? चलो अब हम लोग फैक्टर थ्योरम देखते हैं। इकड़े बगाता p ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, और एंड अब हम मान लेते हैं कि भाई a इज एनी रियल नंबर। ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मैंने बताया आपको, सारी वीडियोस मैंने अपलोड किया, प्लीज जाके देखो, पूरा पूरा सर्च सब एक्सप्लेन किया है, नंबर सिस्टम के बारे में भी सब कुछ एक्सप्लेन किया हो, तो प्लीज उसको आप लोग देख लो एक बार। फिर इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, अगर p ऑफ a इक्वल टू 0 होता है तो ये पूरा पोलिनोमियल और a इज एनी रियल नंबर। अब यहां पे क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कंडीशन है तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ गया? अगर एक p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें a, अगर a इज एनी रियल नंबर, अगर a रियल नंबर है, रियल नंबर में कोई भी नंबर हो यहाँ पे हो सकता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के 1 2 3 0 5 1/3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो इधर देखो, ये अगर 0 हो तो समझ जाने का कि ये वाला इसका क्या है, फैक्टर है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फैक्टर थियरम। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, p ऑफ x कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ले लिया 2x माइनस 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे x की जगह पे क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और माइनस 4, 2 2 जा 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 0। चला जा भाई, आ गया, कितना है, 0 आया। तो मैंने क्या बोला था, p ऑफ a इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। आया कि नहीं आया, 0, और 0 आया तो बाय फैक्टर थियरम जैसे यूज करोगे तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज ऑफ 2x माइनस 4। ये था फैक्टर थियरम। समझ गया? मतलब अगर आपने 0 प्रूफ कर दिया तो समझ लो कि वो उसका फैक्टर है। यही फैक्टर थियरम बोलता है, इसी के बेसिस पे हमको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7, यूज द फैक्टर थियरम टू डिटरमाइन द वेदर द x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। एकदम आसान, कितना है, x प्लस 3, और क्या चेक करने को बोला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो पहले हम इसको p ऑफ x मान लेंगे, p ऑफ x क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लिया, चलो लिख लिया। अब वहां पे x प्लस 3 बोला है, तो बताओ q ऑफ x को हम उसको भी मान लेते हैं, x प्लस 3। एक p ऑफ x माना और एक q ऑफ x माने, दो मान लिए, ओके। चलो अब यहाँ पे अभी मैंने बताया था थोड़ा टाइम पहले, प्लस रहेगा तो माइनस लेने का, माइनस रहेगा तो प्लस। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर एक एक करके। कितना पुट करेंगे, -3, तो आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। वैल्यू डाल दिया अपन ने, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, तो माइनस क्या हो जाएगा, 6, फिर क्या आएगा, -3, क्या लिख दो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये 9 है,
-3 और -6 9 होता है, -9, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर कितना आएगा 0। 0 आया कि नहीं? 0 आ गया, मतलब इसका मतलब x+3 इसका फैक्टर 1 है। 0 आएगा तभी, यही फैक्टर थ्योरम कहता है, ठीक है। तो therefore p of -3 is a 0, therefore by using factor theorem, so this is a factor of the given second first polynomial. Okay, next क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट, by using the factor theorem in the following examples determine whether the q of x is a factor of p of x or not। मतलब q of x ये फैक्टर है क्या p of x का, ये बताना है। देखो अब ये p of x दिया है और एक q of x दिया है, मतलब ये वाला इसका फैक्टर है कि नहीं, ये बताना है। तो इधर बताओ x-1 है तो क्या लोगे अब, +1, क्या लोगे, +1। चलो तो पहले यहाँ पे p of x लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे x माइनस कितना है, 1 है, तो क्या लेंगे, +1 लेंगे, क्या लेंगे, +1। वैल्यू पुट करो इसके अंदर, 1 का क्यूब डाल दो यहाँ पे, फिर 1 का स्क्वायर, फिर माइनस क्या करोगे 1, फिर -1 है, ये है 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, एज इट इज छाप दो, आजा भाई 1, ये भी आ जाएगा कितना 1, ये तो है, ठीक है। प्लस माइनस कट गया, क्या बचा अभी, -1 कितना हुआ, प्लस, जोड़ेंगे अपन लेकिन सिंबल माइनस का, तो कितना हो जाएगा -2, कितना हो गया आपका -2। अब बताओ 0 आया क्या, जब 0 नहीं आया तो क्या ये फैक्टर होगा, नहीं होगा, तो लिख देने का बस, खत्म कि भाई एज p of 1 not equal to 0, hence therefore कि भाई बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर 0 आता था तो फैक्टर होता था। खोपड़िया में बात, चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, 2 ही क्वेश्चन ही है क्या, ये तुम लोग कर लेना भाई, एक तो कुछ खुद भी कर लो। चलो आगे सेम वैसे करना आपको, माइनस है तो क्या लोगे, प्लस होगा तो क्या लेने का, बस हो गया, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, 0 आया तो हो गया फैक्टर, नहीं आया तो नहीं हुआ, बस ये आएगा, आई होप ये आएगा, लेट्स चेक, सॉल्व विल करके आ जा भाई, ये बोला ना आएगा, 0 आया, देखो समझ गया। चलो ये जरा चाय लाओ तो, चलो आगे बढ़ते हैं। कितना आया, 0, कितना आया, सॉल्व करने आएगा कि एक्सप्लेन कर दूं, चलो कर ही देता हूं, नहीं तो रोएंगे सब, सर कहां से ये सब आ रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। चलो इधर से मैं ही सॉल्व कर देता, लो छोड़ो यार, क्या तुम लोग भी क्या याद करोगे, आ जाओ। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी। आता इकडे बघा रे बाबा, ए पोरानो इकडे बघा, हमको क्या पुट करना है, 3, क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि इधर माइनस दिया था, क्या दिया था, तो बस p of 3 इक्वल टू 2, यहाँ पे 3 का क्यूब -2 का स्क्वायर -45, 2 3 का क्यूब कितना 27 होता है। कैसे होता है पता है ना, कि वो भी बता दूं, ऐसे होता है, 3 3 9, 9 3 27, नहीं तो पता चला कितने लोग को ये भी नहीं याद रहेगा। चलो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 -45, सिंप्लीफाई करते, अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बोलो, 7 + 2, 7 सॉरी मल्टीप्लाई 2 × 7 कितना 4, 14 हो गया, और 2 2 4 + 1 5। अब इसको ऐड कर दो, ये भी कितना होगा 54, 54 - 54 कितना हो गया, आया कि नहीं 0, और 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये वाला इसका फैक्टर है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, समझ गए।
फटाफट कॉपी कर लो इसको। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको भी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आ सकता है एग्जाम में आपको। देखो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिया आपको, सभी के सभी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। शो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m रेस टू 21 माइनस 1 एंड m रेस टू 22 माइनस 1। अभी देखो इसका मतलब क्या, पहले मतलब समझ लो। अब हमको प्रूफ करना है कि m-1 इसका और इसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर कब होगा, जब उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। फैक्टर थियरम अभी पढ़े अपन ने, बस सॉल्व कर देते हैं। पहले एज्यूम कर लो P ऑफ m इक्वल टू दिस, Q ऑफ m इक्वल टू दिस, ठीक है, दोनों मान लिया हमने। तो अब बताओ m-1 है, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। तो m की जगह पे बोलो कितना रखोगे बेटा, 1। क्या रखोगे, 1। चलो पुट करते हैं, तो यहाँ पे 1 रख दो, पर एकदम इजी है रे बाबा। m की जगह पे कितना, 1। 1 के टकले पे 21, 21। ऑड है गिवन, इधर ऑड इवन समझने की बात ही नहीं। क्यों बोलो, क्योंकि माइनस नहीं है ना। 1 के टकले पे कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेचारे को। 1 बहुत मस्त एक नंबर है। 1 के इंडेक्स में पावर में कुछ भी रखो, 1 करोड़ रखो, 2 करोड़ रखो, 1 लाख रखो, कुछ भी रखो, अरब मिलियंस कुछ भी रखो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर कितना आएगा, लेकिन माइनस रहेगा ना, तब ऑड इवन चेक करने का। तो इधर 1 ही आएगा, ये कितना आएगा, 1। तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। अतः बताओ ये है कि नहीं, फैक्टर है। चलो तो ये हो गया 0, देयरफॉर P ऑफ दिस इज अ 0 बाय यूजिंग दिस। m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m रेज टू 21 माइनस 1। ओके डन। अब दूसरा चेक करते हैं, चलो अभी दूसरा क्या बोलो, m रेज टू कितना, 22। सेम, कितना डालोगे वैल्यू, 1 डालोगे। मैंने अभी क्या बोला, m के टकले सॉरी 1 के टकले पे कुछ भी रखो उसको फर्क नहीं है। आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो भाई इधर डाल दो, बस वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे बोलो कितना, 1 के टकले पे 22, आंसर कितना, 1। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। तो ये भी इसका क्या है, फैक्टर, हमने प्रूफ कर दिया। 0 आया कि नहीं है, आ गया, ठीक है, खूब बढ़िया मेरी बात। चलो तो लास्ट में लिख देना है कि भाई ये इसका क्या है, फैक्टर है। P ऑफ P ऑफ 1 इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम, m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m रेज टू 22 माइनस 1, और ऊपर भी हमने लिख ही दिया। 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक ही बचा है क्वेश्चन। 13 भी हो गया हमारा, 12 भी हो गया, 11 भी हो गया, 10 भी हो गया, 9 हो गया, सब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यस, बस 5 मिनट में खत्म। थोड़ा चाय पी लेते हैं अपन, तब तक तुम लोग फटाफट पीछे से वीडियोस रिवाइंड करो, देखते रहो फटाफट। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैग्नीफाइंग ग्लास हम साइंस के प्रैक्टिकल में यूज करते हैं इसको, ठीक है। चलो ये मेरे जेब में, ये बच्चे मेरे में कैसे है, सब कहीं से उठा लेते हैं सब। चलो आ जाओ, चलो इधर, ये बहुत, कहां से उठाई रे। चलो अभी देखो, ये इधर ध्यान दो, x-2, अलेक्सा टर्न ऑन स्मार्ट AC। x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन फाइंड द, अरे एकदम आसान है, मेरा चाय आ गया भाई, धन्यवाद, तुम्हारा भगवान भला करे, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए बड़ा हंसी आ रही तुम लोगों ने। चलो आ जाओ, इधर इधर इधर, चलो फटाफट कर लेते हैं। ये देखो फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ पे जो x-2 दिया है, x-2 जो दिया है, यानी x का वैल्यू जो 2 है, P ऑफ 2, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले हम लिख देंगे भाई, चलो लिख देते हैं।
ये पी ऑफ एक्स है, ये क्यू ऑफ एक्स है। तो आता सांगा एक्स माइनस टू है, तो माइनस टू है तो उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस टू लिख देते हैं। अब ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दो। चलो दो पुट कर दो, पी ऑफ टू इक्वल टू दिस, वैल्यू डाल दिया। यहां पे कितना हो गया, टू का क्यूब माइनस एम, और यहां पे क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा, टू, और माइनस कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। चलो देखो कितना, टू का क्यूब 8 माइनस टू का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू एम 4m प्लस 10 टू जा कितना हो जाएगा 20 माइनस 20। चलो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, बराबर, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा 8 माइनस 4m, क्या बचा 8 माइनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 2। बट आता सांगा ये तुमको क्वेश्चन में बोला है कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो बाय यूजिंग फैक्टर थियरम, बाय यूजिंग फैक्टर थियरम, तो फैक्टर थियरम क्या बोलता है, देखो इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ 2 इक्वल टू कितना, 0, यानी इसकी जगह पे क्या डालेंगे, 0। देयरफॉर 0 इक्वल टू कितना संगा 8 माइनस 4m, साइड शिफ्ट करो, ये माइनस है इसको इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू कितना 8, m इक्वल टू, ये इंटू है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू का डिवाइड, 4 टू सा, अरे सांगा रे बाबा, 4 टू सा 8, आंसर कितना आ गया 2, खत्म। टेंथ प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन है, देखो प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 10 निकालो। फॉर विच द वैल्यू ऑफ m x plus 3 is a factor of the polynomial x cube minus 2mx plus 21। ठीक है, चलो पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ एक पॉलिनोमियल दिया है, इसको हम लोग एज्यूम कर रहे थे पी ऑफ एक्स, क्या मान लिया पी ऑफ एक्स, दूसरा क्यू एफ एक्स की बराबर दिया है। अब इसमें हमको बताना है कौन सा ऐसा m का वैल्यू होगा, m का वैल्यू कैलकुलेट करते बस, एकदम ये भी आसान है, कुछ नहीं करना है, सेम सेम जैसे आपने किया था ना अभी, जस्ट वैसे ही सेम है। तो वैल्यू कितना डालेंगे, x प्लस 3 है तो इसका रिवर्स क्या होगा, माइनस, यहाँ पे डाल दो -3 डालो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, इसका क्यूब -27 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6m हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 21। अब पी ऑफ ए कितना आ गया, कैसे आया 6, ये तो 6 है, प्लस माइनस सॉरी, ये तो 6 लिख दिया 6m, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 27 में से 21 को घटाओ दो, कितना आ जाएगा -6, ये किसका वैल्यू पी ऑफ माइनस। लेकिन क्वेश्चन मध्य दिया है, क्या दिया है भाई, देखो x प्लस 3 इज अ फैक्टर, अभी किए थे ना अपन, x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दिस, इसका मतलब यहां पे p ऑफ -3 कितना होगा 0, तो बस इधर 0 लिख दो। देखो अभी किए थे हमने, आजा भाई आजा आजा, एक बढ़ जा, आजा येलो, अब बोलो, तो यहाँ पे ये फैक्टर है ऑफ द, ऑफ यहाँ पे लिख देना इसको, ठीक है, देयरफॉर पी ऑफ -3 इक्वल टू कितना होगा 0, यहाँ पे कितना डालोगे 0 6m -6, बराबर, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 6m इक्वल टू कितना 6, तो बोलो m बराबर कितना 6 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया 1, हो गया आंसर, समझ गया, m का वैल्यू कितना आ गया आपका 1।
क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, 3.5 का लास्ट, नहीं सॉरी सेकंड लास्ट है, क्योंकि लास्ट तो ऑलरेडी हमने इसके पहले वाले वीडियोस में किया था, 13 किया था, 13 कर लिए थे। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, अब ये भी खत्म। x minus 2 and x minus 1/2 both are the factor of the given this polynomial, then proof that so that m equal to n equal to 2। एकदम मस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, करो तुम लोग, करो तुम लोग, वीडियो शेयर करते नहीं, वहां करो तुम लोग वीडियो शेयर, सभी पब्लिक को बता दो, सबको दिखाओ, स्कूल के ग्रुप में भेज दो और बाकी बच्चों को भेज दो, सबको भेज दो, ताकि अरे कितने तो पता है टीचर भी पढ़ लेंगे बेचारे, वो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब क्या चाहिए उनको, वो भी पढ़ेंगे बेचारे। हाँ चलो चलो देखो इधर, दो हमको प्रूफ क्या करना है, x माइनस 2 और x माइनस हाफ, ये दोनों इसके क्या है, इसके फैक्टर हैं, और प्रूफ करना है m का वैल्यू और n का वैल्यू कितना आएगा 2। चलो एकदम आसान, पहले हम लोग यहां पे अज्यूम कर लेंगे p ऑफ x एंड q ऑफ x, p ऑफ x, अब बताओ माइनस है क्या होगा, बरोबर, किस में पुट करेंगे, p ऑफ x में डाल दो, सब फटाफट सॉल्व कर दो, इसको सिंप्लीफाई करो, मैंने बता चुका है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10, इधर 10 लिख दो, प्लस m लिख दिया, काम खत्म। अब ये फैक्टर दिया है क्वेश्चन में, इसका मतलब p ऑफ 2 कितना होगा 0, अभी किए थे क्वेश्चन, चलो इधर डाल दिया, तो p ऑफ कितना होगा 0, अब वैल्यू इधर पुट कर दो, इसका वैल्यू क्या करेंगे इधर पुट करेंगे, चलो वैल्यू पुट कर देते, सिंप्लीफाई कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, इसको उधर लेके जाओ, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका m प्लस 4n इक्वल टू कितना 10, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्या मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेम ऐसा ही दूसरा x माइनस हाफ है, तो x का वैल्यू कितना डालेंगे हाफ, चलो पुट करते हैं उधर, ठीक है, पुट करेंगे। अब इधर ध्यान से देखो, इधर 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 थोड़ा तुमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, तो मैं पूरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, हाफ फ्रैक्शन देख के ना, फ्रैक्शन बच्चों को देख के थोड़ा टेंशन हो जाता है, टेंशन लेने का नहीं, इधर ध्यान दो, तो यहां पे क्या डालेंगे बोलो, p ऑफ हाफ, तो n इंटू हाफ का स्क्वायर माइनस 5 इंटू हाफ प्लस m, बराबर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा 1/4 n, 5 इंटू 1 5 अपॉन 2 प्लस m, समझ गया, क्लियर है, ओके। तो ये आ गया क्या आपका वैल्यू p ऑफ 1/2, बट क्वेश्चन में इसका फैक्टर है, तो हम लोग जैसे यहां पे लिखे थे एज लिखो, सिंस लिखो, सिंस भी लिख दोगे चलेगा, ठीक है, हम सिंस, तुम लोग सिंस ही लिखो, ठीक है, सिंस एज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते, बट यहाँ पे लिख देंगे सिंस क्या है, जैसे ये फैक्टर था तो यहाँ पे इसका भी क्या है आपका x माइनस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी इसका, तो बोलो p ऑफ हाफ का वैल्यू कितना होगा 0, कितना होगा 0। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग 0, देखो इधर यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या आया था 1/4 n, ये था ना, हाँ, फिर इसको लिख देते हम लोग, पहले m लिख देते हैं, फिर क्या लिखते हैं माइनस 5/2, समझ गया, यस अंडरस्टूड। अब इसको भी सिंप्लीफाई करने का, दोनों टर्म में ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसमें करेंगे तो 4 कैंसिल, क्या बचा है n बचेगा, इसमें करेंगे तो 4m हो जाएगा, लेकिन इसको पहले लिखो 4m और इसको क्या लिखो प्लस n, और इधर 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, समझ गया। अब इसको क्या करेंगे इधर लेके आ जाएंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा बोलो प्लस, तो 4m प्लस n इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2, ये एक इक्वेशन आया,
और ये दूसरा इक्वेशन आया कि नहीं आया। इसके राइट साइड में क्या है, इसके राइट साइड में क्या है 10। राइट हैंड साइड बराबर होता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख देने का भैया, इसके बाद जगह नहीं है भाई हमारे पास। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी जगह बनाते हैं अपन। याद रखना क्या क्या बचा है, m+4n और किधर 4m+n। ठीक है, नोट डाउन करके रखो। चलो ये सॉल्व विल करके हमारा ये आया था, ये आजा ये किधर गया भाई, किधर गया, हाँ आया, देखो आया अभी। राइट हैंड साइड में 10 10 बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर। हमको m बराबर क्या प्रूफ करना है, n, और वो बराबर क्या आना चाहिए 2, क्या आना चाहिए 2। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर। यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या हो जाएगा बोलो, इक्वल। अब इसको साइड चेंज करो, चलो ये m, अरे आना भाई, ये m इधर लेके आएंगे तो -4n बराबर, n इधर लेके जाएंगे तो -4n, तो कितना आ जाएगा -3m -3n। ये बराबर कट गया, ये भी कट गया, m बराबर कितना हो गया, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। तो m का वैल्यू किसके बराबर हो गया, n। ये आ गया आपका m बराबर। ओके, अब एक और प्रूफ करना है कि भाई आंसर कितना आना चाहिए 2। सबसे बड़ा समय ही है इसका सोल्यूशन है बहुत आसान, थोड़ा लेंदी है। ओके चलो, अब ये सब के सब वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में 1 लिखा था ना, उधर पुट कर दो, आ जाएगा आपका आंसर कितना 2। चलो यहां पे पुट कर देते हैं, पुट किया तो बोलो 10 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 2 बराबर। ये कहां पुट किया, पहले वाले इक्वेशन में, इसका m और n का वैल्यू पुट किया अपन ने, सिंप्लीफाई किया, m की जगह पे n डाल दिया है, या तो n की जगह पे m डालो, कुछ भी डालो आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे m हो गया, फिर क्या हो गया 4, 4 + 1 कितना हो गया 5 = 10, साइड चेंज किया, आंसर 2 आया कि नहीं आया। इसको इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 से क्या होता है, ये प्रूफ होता है कि भाई दोनों m बराबर n है और ये बराबर कितना है, आंसर 2 है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग 3.6 नेक्स्ट लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर में देखेंगे। यस, तो यहां तक हो गया हमारा 3.1 3.1 से लेकर 3.5 तक सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। यस, चलिए नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करते रहो, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।